1600 कैंडिडेट्स की किस्मत जो है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो चलिए, हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। एक बार फिर से मैं सभी का स्वागत करता हूं न्यूज इंडिया पर। और एक एक कमेंट मैं सबसे पहले चाहूंगा सभी से कि आज जो वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, वोटिंग परसेंटेज भी थोड़ी देर में आ जाएगा, उसके बारे में बताएंगे, उस पर भी कमेंट लेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के मतदान को लेकर के साइना एनसी जी बीजेपी से हमारे साथ, शुरुआत आप ही से करेंगे मैम, क्योंकि 102 सीटों में 40 सीटें आपके पास हैं। आपके लिए चुनौतियां। साइना जी, आवाज मिल रही है? ऑडियो नहीं आ रहा। चलिए, आवाज नहीं जा रही है। हमारे साथ और भी मेहमान बने हुए हैं। जेबा खान जी, कांग्रेस को इस बार कितनी उम्मीदें, और खासकर क्योंकि गठबंधन आप लोगों ने इसीलिए बनाया है कि एनडीए के रथ को रोकना है। जी बिल्कुल, बहुत उम्मीदें हैं इस बार, क्योंकि एक तरफ भाजपा के झूठे वादे हैं, मोदी जी की झूठी गारंटी है, और दूसरे तरफ हमारी गारंटी है। योजना हो गया, ठीक है मैम, आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आता हूं। इस समय हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ हैं टीकाराम जूली, जो कि राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। प्रशांत, बात कीजिए। नए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल मिला, नए किसान की आमदनी दुगनी हुई, नए गरीब को पक्की छत मिली, और यही नहीं, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस जिसको सस्ती करने की बात करते थे, अच्छे दिन लाने का वादा करते थे, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को खत्म करने की बात करते थे, तो ये सारे जो गारंटियां मोदी जी की थी ये सब फैल हुई हैं। लेकिन भाजपा कहती है तीसरी बार फिर क्लीन स्वीप होगा राजस्थान। कैसे करेगी? या तो कोई मशीनों में गड़बड़ कर रखी है, जनता तो कह नहीं रही, बीजेपी कह रही है। मतलब फिर से मशीनों में गड़बड़ का आरोप कांग्रेस ने आज से शुरू कर दिया है। नहीं तो ये क्या हुआ? ये तो जनता तय करेगी ना, बीजेपी थोड़ी तय करेगी। ये तो हम भी कहते हैं क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तय तो जनता करेगी ना। आप जनता के बीच में जाइए, जनता का मन कांग्रेस को जिताने का है, बीजेपी को घर बैठाने का है। फिर ये लोग कैसे कह देते हैं कि कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी। क्यों भाई? कोई या तो मशीनों में ही सेटिंग कर रखी है तुमने। ये बड़ी बात है, बड़ा मुद्दा है। तय जनता करती है, न कि नेता करते हैं, न पार्टी तय करती है। आज जनता ने तय कर ले, इनको घर बैठाना, आप देख लेना रिजल्ट आएगा जब। और ये जो मुद्दा रहा पेपर लीक वगैरह का, भजनलाल सरकार ने जो कार्रवाई की, आपको लगता है असरदायक रहेगा? नहीं, पेपर लीक कहाँ नहीं हो रहा। केंद्र सरकार के पेपर लीक नहीं हो रहे, यूपी के अंदर पेपर लीक नहीं हो रहे, हरियाणा के अंदर पेपर लीक नहीं हो रहे। देश के अंदर पेपर लीक का सबसे सख्त कानून बनाया तो राजस्थान ने बनाया है, केंद्र सरकार ने बनाया है। 1 साल से लेकर 10 साल की सजा। हमने बनाया है 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा। केंद्र सरकार ने बनाया 1 लाख से लेकर 10 लाख का जुर्माना। हमने बनाया 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना। और यही नहीं, कोई सरकारी कर्मचारी अगर इसके अंदर संलिप्त पाया जाता है, उसको बर्खास्त करने का। सरकार नहीं बनती, और तीसरी बार मोदी जी इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं। तस्वीरें जयपुर से हैं, जहां पर इस समय वोट डालने के लिए दिया कुमारी पहुंची हैं। पूजा, वोट डालने के लिए पहुंची हैं दिया कुमारी? पूजा, आवाज मिल रही है आपको? लगता है पूजा। बिल्कुल अभिषेक, मुझे आपकी आवाज मिल पा रही है। अपना सवाल दोहराइए। दिया कुमारी पहुंची हैं वोट डालने? बिल्कुल, दिया कुमारी पहुंची हैं। दिया कुमारी से जस्ट हमारी अभी बात हुई है। उनका कहना है कि कांग्रेस कितनी भी कोशिश करती रहे, मोदी की गारंटी एक बार फिर से जादू चलाएगी, और राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण देश के अंदर बीजेपी की सरकार आ रही है। बिल्कुल। अभी दिया कुमारी वोट कास्ट करने के लिए अंदर गई हुई है। अभिषेक, कैमरा पर्सन से एक बार कहूंगी कि फ्रेम को थोड़ा सा क्लोज करके रखें। बिल्कुल, देखिए मुकाबला भी बड़ा ही दिलचस्प है इस बार, अगर जयपुर की बात कर ली जाए तो। और जयपुर में तो रामचरण बोहरा का टिकट बीजेपी ने जरूर काट दिया है जयपुर शहर से, लेकिन मुकाबला प्रताप सिंह खाचरियावास और मंजू शर्मा के बीच बड़ा ही दिलचस्प है, जिसका इफेक्ट बहुत दूर तक नजर आता है।
फिलहाल मौजूदा समय में दिया कुमारी वोट कास्ट कर रही हैं और अब से कुछ ही देर के बाद वो बाहर आएंगी। कुछ देर पहले उन्होंने न्यूज इंडिया से भी बातचीत करी और साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस कितनी भी कोशिश करती रहे। ठीक है पूजा, आप बनी रही है वहां पे, जैसे ही दिया कुमारी बाहर निकलती हैं वोट डाल करके, उसके बाद फिर आप उनसे बात कीजिएगा। ज़ेबा जी अब बोलिए। मैं ये बोल रही चलिए, दिया कुमारी जी बाहर आ चुकी हैं डिप्टी सीएम राजस्थान की और अपना वोट कास्ट करने के बाद बाहर आ चुकी हैं। सहयोगी पूजा लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। मतदान केंद्र में अंदर जाने से पहले दिया कुमारी ने दावा किया था कि पूरे देश में बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी। और क्योंकि इस तरह से उनका ये मीडिया में भी कंपटीशन जा रहा है, वो डालकर वो यहाँ पे निकले हैं जी। थोड़ा सा साइड हो जाए। अरे मैडम जगह ही नहीं आगे कहाँ दिखाते हैं, इसलिए लोग उस सब देखकर ये सारे जो काम है, विकास है, योजनाएं हैं, धरातल पे सब कुछ उतरा है और लोगों तक पहुंचा है। और डिलीवरी सिस्टम इतनी अच्छी रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये सब कुछ देखकर लोगों में उत्साह भी है और पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से हमारे सारे ही 25 के 25 उम्मीदवार जीतकर संसद में दिया कुमारी जी, विकास के मुद्दों पर चुनाव है या राम मंदिर पर? विकास के मुद्दों पर चुनाव है या राम मंदिर पर? जयपुर की गारंटी, जयपुर के विकास के लिए कैसे मोदी की गारंटी? जयपुर का विकास बहुत जरूरी है। 5 साल में पूरे राजस्थान में कोई विकास नहीं हुआ। योजनाएं ऊपर से आई भी, पैसा भी आए, लेकिन धरातल पे कुछ उतरा नहीं, किसी ने देखा नहीं। और इस बार हमारी सरकार राजस्थान में भी है, तो डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। यहाँ भी और वहाँ दिल्ली में भी मिलकर काम करेंगे। बहुत अच्छा विकास होगा, भरपूर विकास होगा पूरे राजस्थान। न्याय यात्रा निकाली कांग्रेस ने, क्या गया? मुझे इनके लिए कुछ नहीं कहना। कांग्रेस लगातार, दिया कुमारी जी कहती है कि बीजेपी वो हिंदू मुस्लिम करती है। Modi ji's guarantee, people believe in Modi. They believe the last 10 years of his, the way he has worked for the people. Every scheme has reached every person. The common man is totally, totally trusts the way Modi ji has worked, and that's why. And he's also promised, the Indian economy will be the 3rd largest in his 3rd term, and there'll be so much more work. He said, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। निशा जी, क्या उम्मीद है? आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है और राष्ट्रीय लोकदल के 2 उम्मीदवार हैं, जिसमें से एक की आज वोटिंग हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारा अलायंस, अगर मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का, सभी सीटों पर भारी बहुमत से हम जीतेंगे। और मैं बिल्कुल वहां धरातल पर काम करके आई हूं, मीटिंग्स लेकर के आई हूं, देख करके आई हूं। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, मोदी जी द्वारा किए गए विकास पर हर नागरिक ने ये कहा है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार, और यही राष्ट्रीय लोकदल की भी पुकार है कि अब की बार अलायंस, एनडीए अलायंस 400 पार। तो हर मतदाता यही कह रहा है और बाहर निकलकर सभी मतदाता इसीलिए वोट डाल रहे हैं कि मोदी जी को फिर से सत्ता में लाने के लिए और भारत को विकसित बनाने के लिए वो अपना सहयोग दे सकें। और अपने तो विकास के मुद्दे पर आप लोग भी मैदान में हैं। जेबा जी, यहाँ तो निशा जी और साइना जी दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जनता उनका और उनके अलायंस का साथ देने वाली है, तो आपके अलायंस का क्या? जनता पूरी समझ चुकी है, लगातार 10 सालों की सरकार से उठ चुकी है। युवा पकड़ रहे हैं और बहुत से फैसले दे रही है। 2014 में जो सत्ता में आए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। आप देखिए ना, महिला सुरक्षा ब्यूरो, किसान रो रहे हैं, युवा पकड़ कर रहे हैं, उद्योगपति और व्यापारी पूरे तरह से बर्बाद हो चुके हैं। महंगाई चरम
जेबा जी, एक बड़ी खबर इस समय बता दें, 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत रहा है वो भी अब सामने आ गया है। वो भी ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 9 बजे तक का जो वोटिंग फीसदी रहा है उसके आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में 10.41% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 12.22% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। तमिलनाडु में 8.21% मतदान चारुल हो चुका है। बिल्कुल, देखिए वोट परसेंटेज आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में 10.67% का वोट परसेंटेज आया है। और देखिए तस्वीरें बाबा रामदेव अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करते हुए साथ में आचार्य बालकृष्ण। जयपुर के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए। अब बस अरे अब मुझे आराम से 400 पार बिल्कुल होगा। मैं राजस्थान में 25 की 25 उनको उनसे यार पीटेगा यार फोटो खींच लेने दो यार, पहले बाद में कर लेना यार, फोटो कर लेना, फोटो दो आशी दिमाग रहने दो, केवल आप आईडी लगाओ, आईडी नीचे कर ले यार। निपुण जी आपके पास आ रहे हैं। अभी तक का जो मतदान प्रतिशत रहा है वो ऐसा लग रहा है कि उत्साह वोटर्स में नहीं दिख रहा क्या? देखिए अभिषेक जी, बात तो सही है और देखिए जितना परसेंटेज मतदान हुआ है वो काफ़ी बढ़ना चाहिए, क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में लोग सुबह के समय जाके वोट करते हैं। लेकिन अभी उम्मीद रखनी चाहिए कि दोपहर 12 में देखें, पर अगर अभी तक का मैं डाटा देखूँ जिस प्रकार से प्रतिशत रहा है तो ये एक अनुमान लगाया जाता है कि अगर ज़्यादा वोट परसेंट रहता है तो सरकार के बदलने की उम्मीद होती है, लेकिन अगर कम रहता है जिस प्रकार का भी रुझान आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार रिपीट हो रही है, सरकार दोबारा से आ गई है। ये हम लोग इस रुझान को देखकर एक आइडिया लगा सकते हैं। के शर्मा जी, लग रहा है कि वाकई सरकार जो है वो यही आने वाली है, यानी सरकार बदलने वाली नहीं है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, सरकार तो ना तो हम भविष्यवाणी जानते हैं ना तो आप जानते हैं। सरकार जो है इस बार जो चुनाव जो है लोकतंत्र का जो महापर्व है, आज उसके लिए सभी लोगों को मैं वोटिंग की अपील करता हूं कि सभी अपने घर से बाहर निकले और इस पर्व को मनाएं। लेकिन सबसे बड़ा जो है जो चुनाव जो है वो क्या हो रहा है, मुद्दा क्या रहेगा, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, 370, राम मंदिर और ये वॉशिंग मशीन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये चुनाव लड़ रही है। अब जनता, भ्रष्टाचार तो है ही इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में, जो भ्रष्टाचार जो हमेशा चुनाव लड़ रही है, केजरीवाल, ये दे आर सो मेनी, ये मुद्दा है, इसी मुद्दे पे घूम रहा है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान के इस्लाम। के शर्मा जी, तो वोटर घर से निकल नहीं रहा है ना, इस मुद्दे पे वोट कहाँ हो रहा है? अभी देखिए ऐसा है कि सुबह सुबह क्या होता है कि मशीन को, सिस्टम को अपडेट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें फॉर्मेलिटीज होती है, बड़े ऑफिसर का सिग्नेचर होता है, उसके बाद वो जो है मतदान शुरू की जाती है। और क्या चाहिए आपको? अच्छा पूरी तरह से हेल्थ सिक्योरिटी मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में, हम लोग भी पूरी तरह से महिलाओं के लिए स्पेशली जहां सिक्योरिटी की बात आती है, जो कि पिछली सरकार में बिल्कुल नहीं थी, उस पे हम लोग ध्यान देंगे, एजुकेशन पे ध्यान देंगे, सारी जो योजनाएं हैं केंद्र की उसको इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान देंगे, सड़कों पे ध्यान देंगे, हर चीज पे हम लोग पूरी तरह से ध्यान देंगे। और आप देखिएगा बहुत अच्छा जयपुर स्मार्ट सिटी बनेगा। जयपुर स्मार्ट सिटी ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर देखा आपने 5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। जो भी हम लोग, हमारी सरकार ने काम किया था उस पे इन्होंने पानी फेंका। कोई फाइट नहीं है, 25 की 25 सीटें। वोटर टर्नआउट को देख करके नहीं, बिल्कुल देखिए, अब की बार जो चुनाव कैंपेन रहा है, पब्लिक की भागीदारी अगर देखा जाए, पब्लिक उतना उत्साही नहीं रही है जैसा कि पहले रहता था। अभी तक कहीं 10%, कहीं 8%, कहीं 7% की वोटिंग हुई है। ये स्लो है। अब इसमें 2 रीजन हो सकते हैं।
देखिए, जैसे अगर हम वेस्टर्न यूपी का एग्जाम्पल लें, तो वेस्टर्न यूपी में विपक्ष के जो नेता होते थे, जैसे आजम खान हो गए, एक दो और हो गए, जो यहाँ के मॉब को मोबिलाइज करते थे, वो है नहीं, यानी विपक्ष नेता विहीन है। तो हो सकता है उनके वोटर जो है, चूंकि कोई नेता नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, वो सुस्त पड़े हुए हैं। इसी तरीके से बीजेपी का भी अगर ये देखें तो अब की बार कैंपेन में पब्लिक उतना सड़कों पे नहीं रही है। तो रीजन इसके दो है, या तो ओवरऑल ये मान लिया जाए कि भाई लोगों का वोटिंग में इस चुनाव में उतना उत्साह नहीं है, पक्ष विपक्ष दोनों का। लेकिन चूंकि बीजेपी के पास मशीनरी है, वो अपने वोटरों को निकाल सकते हैं, विपक्ष के नेता नहीं है, तो मशीनरी भी उनकी एक्टिव नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है कि वोटिंग भले ही स्लो हो, परसेंटेज कम हो, लेकिन जो ज्यादा एक्टिव रहेगा वो अपने ज्यादा वोटरों को निकाल करके वोटिंग करवा पाएगा। अभी देखते हैं, अगर ये 55%, 60-65% तक रहा तो इसको तो मैं बहुत बुरा मानूं। हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। और नागपुर में मैं खास तौर से मतदाताओं को अपील करूंगा कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए जल्दी आकर वो वोटिंग करें। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि पिछले बार 54% वोटिंग हुआ था, इस बार 75% तक वोटिंग ले जाने का हम सबका संकल्प है, उसमें हम कामयाब होने की कोशिश करेंगे। और मैं इस चुनाव में निश्चित रूप से बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मतदान हुआ है अभी तक सिर्फ 8% हुआ है, अभी तक सिर्फ 8% हुआ नतीजे। अभी 9 बजे तक इसी सेंटर पे 9% से ज़्यादा वोटिंग हुआ है और मुझे लोग बहुत बड़ी बड़ी लाइन खड़ी है और मतदान करने में जो गती है उसमें थोडी कमी है। मला आपल्या सगळ्यांना आवाहन करायचं आहे की लोकशाहीचा उत्सव आपण या निमित्ताने एक प्रकारे अतिशय उत्साहात साजरा करत आहोत। प्रत्येक नागरिकांनी मतदान करणं हे त्याचं कर्तव्य आहे आणि जबाबदारी आहे। सगळ्यांनी मतदान करावं, कोणाला द्यायचा हा त्यांचा अधिकार आहे, पण मतदानाचा अधिकार बजावला पाहिजे आणि निश्चितपणे அது நம்ம ஜோனல் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் அங்கங்கே இருக்கிறாங்க, அவங்க வண்டியில் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம இவிஎம் ஜந்திரங்கள் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க, அது பார்த்துட்டு அதை சரி அது மெயின்லி வயரிங்ல ஏதோ லூஸ் ஏதோ இது இருக்கலாம், கனெக்ஷன்ல ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கலாம், இல்லை கேபிள்ல ஏதாவது யாரு பூல் பண்ணிருப்பாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு। அதனால இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் அப்போ போயிட்டு நம்ம ஜோனல்। तो देखिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। 102 लोकसभा सीटों पर मत डाले जा रहे हैं। न्यूज इंडिया पर लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे।